बच्चों की कोई डिफिकल्टी हो तो आप पूछ लें भले सेक्शन 5 तक, फिर मैं 6 से कंटिन्यू करके। जी सेक्शन 5 तक समझ आ गया था आप लोगों को सारा? चलें ठीक है, फिर सेक्शन 6 से स्टार्ट करते हैं। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा। अच्छा, पहले हम पढ़ रहे थे जो हमने ऊपर पढ़ा, उसमें भी यही था कि अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। लेकिन उसमें क्या था कि वो हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे थे और इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा की बात कर रहे थे, लेकिन वो क्रिटिकल नहीं था। अब यहाँ पर बिल्कुल सेम वही है ऑफेंस, लेकिन इट इज रिलेटेड टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मींस infrastructure which is sensitive in nature and which belongs to government। तो हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब वो सेक्शन अलग है और ये अलग है, लेकिन उसके अंदर भी बिल्कुल हम बात तो यही कर रहे थे अनऑथराइज्ड एक्सेस की। यहाँ पर भी अनऑथराइज्ड एक्सेस की बात कर रहे हैं। इसकी मिसाल हम यूं ले सकते हैं कि एक तो किसी आम बंदे के घर के अंदर कोई बंदा घुस जाता है, एक जो है वो किसी गवर्नमेंट की बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। तो उन दोनों में फर्क है। अगर कोई शख्स जो है आम किसी बंदे के घर के अंदर जो है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल करेगा तो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो कम है। अगर वो किसी गवर्नमेंट की जो है वो बिल्डिंग के अंदर जो है एक्सेस हासिल करेगा तो उसकी पनिशमेंट ज्यादा है। बिल्कुल इसी तरीके से जो है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साइबर जो है स्पेस की और साइबर लॉ से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो सेक्शन 6 says unauthorized access to critical infrastructure, information system or data. Whoever with dishonest intention gains unauthorized access to any critical infrastructure, information system or data shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine which may extend to 1 million rupees or with both। अच्छा, अब आप देखेंगे बहुत फर्क है पनिशमेंट के अंदर। वहां पर हमारे पास पनिशमेंट जो थी वो कितनी थी? 3 मंथ्स थी, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जो पनिशमेंट है वो कितनी है? यहाँ पर है 3 इयर्स। और जो फाइन है ये 1 मिलियन रुपीस है, वहां पर फाइन जो था वो 50,000 रुपीस था, ठीक है। तो अगर कोई सेंसिटिव जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर किसी किस्म का जो है एक्सेस हासिल करेगा तो उसकी जो है जो, अच्छा बेटा आप लोगों को आवाज नहीं आ रही तो मैं आपको जो है वो दे दूंगी ना रिकॉर्डिंग, आप सुन लीजिएगा, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करके आप लोगों को सेंड कर सिस्टम के में, या फिर हमारा इंटरनेट जो है वो तो उसके अंदर कोई इशू होगा, उसकी वजह से आप लोगों को आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा, उसके अंदर और जो हमने जो शुरू में पढ़ा था सेक्शन हमारे पास जो 3 था उसमें बहुत फर्क है दोनों में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नंबर 7, अनऑथराइज्ड कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा। अच्छा, अब वहां पर हम अनऑथराइज्ड कॉपिंग और ट्रांसमिशन की बात कर रहे थे, लेकिन वो जो था वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डेटा देता है, जो सेक्शन 5 के अंदर हमने पढ़ा। और जो हम सेक्शन 7 के अंदर हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये है कि whoever with dishonest intention or with unauthorized copies or otherwise copies or data, एक सेकंड में जरा। अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे सेक्शन 7 with whoever with dishonest intention and without authorization copies or otherwise transmit or causes to be transmitted any critical infrastructure data shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 5 years or with fine which may extend to 5 million rupees or with both। अब अगर कोई शख्स सेंसिटिव डेटा यानी किसी सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड, जैसे गवर्नमेंटल होते हैं, जैसा कि मिलिट्री हो गई, जैसा कि हाई कोर्ट का डेटा हो गया, या किसी जो है दूसरे जैसे हॉस्पिटल का डेटा हो गया, या किसी ऐसी जगह का डेटा, अगर उसको डिसऑनेस्टली जो है वो कॉपी करता है या डिलीट करता है बंदा, तो उसको जो पनिशमेंट होगी वो जो है 5 इयर्स हो सकती है और फाइन जो होगा वो 5 मिलियन रुपीस तक जा सकता है, कम भी हो सकता है। यानी अगर हम लफ्ज इस्तेमाल हुआ है फाइन विच मे एक्सटेंड का लफ्ज अगर इस्तेमाल हुआ है तो मीन्स 5 मिलियन रुपीस तक जा सकता है और उससे कम भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द क्राइम, यानी जो क्राइम हुआ है, यानी जो
डैमेज हुआ है उसके उसके जो नताइज हैं उनको देखते हुए उसके मुताबिक जो है पनिशमेंट को कम या ज्यादा किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है सेक्शन 8 है हमारे पास नेक्स्ट, interference with a critical infrastructure, information system or data. Whoever dishonest intent interferes with interferes damaged any part or dishonestly क्या हो गया इसको तो कवर dishonest intent interferes with or damages or caused to be interfered with or damaged any part or whole of the critical information system or data shall be punished with imprisonment which may extend to 7 years or with fine which may extend to 10 million rupees. अगर मिसाल के तौर पर कोई जो सिस्टम है जिसके अंदर जो है वो कोई इंफॉर्मेशन जो है वो मूव हो रही है, जैसे मिसाल को मैंने आपको कहा था कि इंटरफेरेंस का मतलब होता है गेटिंग एक्सेस इन फ्लो, डेटा का कोई फ्लो है, यानी मिसाल के तौर पर कोई टेलीफोन लाइन है वहां से जो है वो कन्वर्सेशन हो रही है, या फिर आप देखें कि इंटरनेट का कोई सिस्टम है जो कि जिसमें डेटा फ्लो कर रहा है और वो जो इंटरनेट का जो सिस्टम है वो चल रहा है, तो उसके अंदर अगर किसी किस्म की इंटरफेरेंस हासिल की जाए फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग सच इंफॉर्मेशन के वहां से जो है जो कॉपी वो वहां से जो है वो चोरी की जा सके, मालूमात वहां से इंफॉर्मेशन को जो है वो चोरी किया जा सके इस पर्पस के लिए, तो उसके अंदर जो है वो उसमें उसके अंदर पनिशमेंट जो है वो 7 ईयर्स तक हो सकती है इम्प्रिजमेंट, और जो फाइन है वो 10 मिलियन रुपीस तक जा सकता है, यानी जितना जितना बड़ा नुकसान होगा उस हिसाब से उस पनिशमेंट को या उस फाइन को जो है वो बढ़ाया या कम किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास नेक्स्ट है सेक्शन 9, ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। अच्छा, ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस का मतलब ये है कि जो है किसी किस्म के किसी ऑफेंस को जो है ग्लोरीफाई करना। ग्लोरिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को खूबसूरत बना के पेश करना, या किसी गलत काम को जो है जैसे उसको जो है वो खूबसूरत बनानी, यानी किसी क्राइम को इस तरह पेश किया जाए कि वो क्राइम ना लगे बल्कि कोई बहुत बड़ा कारनामा लगे। ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस, whoever prepare or disseminate information through any information system or device with intent to glorify an offense relating to terrorism or any person convicted of a crime relating to terrorism or activities of the prescribed organization or individuals or groups shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years or with fine which may extend to 10 million rupees और विद बोथ। अब एक्सप्लेनेशन के अंदर कहा गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन ग्लोरिफिकेशन डिपिक्शन ऑफ एनी फॉर्म ऑफ प्रेज और सेलिब्रेशन इन अ डिजायरेबल मैनर, यानी यहाँ पर ये कहा गया है कि किसी भी किस्म का जो है अगर कोई सेलिब्रेट करता है किसी गलत काम के बारे में, या फिर वो भी उसमें आएगा ग्लोरिफिकेशन में, या अगर कोई जो है जैसे मिसाल के तौर पर कहीं पर कोई जो है बम ब्लास्ट कर दिया जाता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं और फिर उसको जो है वो ग्लोरीफाई किया जाएगा, ये तो जी बहुत बड़ा कारनामा किया, आपने मार दिया लोगों को और इस तरह से, और या फिर क्या है कि लोगों को उकसाया जाए कि आप जो है वो फलाने जो लोग हैं वो बहुत मुर्तिद हैं, वो बड़े जो है वो जो क्या कहते हैं उसको, उसके लिए कोई ऐसा वर्ड यूज किया जाए कि वो बहुत ज्यादा जो है गुनाहगार लोग हैं, आप उनको कत्ल कर दें और कत्ल करना बड़ा सवाब होगा आपको। इस तरह की चीजें अगर की जाए, किसी भी ऑफेंस को ग्लोरीफाई किया जाए, यानी अगर किसी भी ऑफेंस के बारे में कि भाई ये तो बहुत अच्छा काम है, ये बहुत बड़ा कारनामा है, अगर कोई करेगा तो जो है वो बहुत बड़ा हीरो कहलाएगा, अगर ऐसी कोई चीज की जाएगी ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस होगा तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर्स है, और जो फाइन है वो 10 मिलियन रुपीस तक हो सकता है और उससे कम या ज्यादा भी हो सकता है। जब भी लफ्ज विच मे एक्सटेंड आएगा और का लफ्ज इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब है कि या तो पनिशमेंट भी होगी या फिर फाइन, दोनों में से कोई एक चीज भी हो सकती है या फिर दोनों भी हो सकते हैं, और दोनों कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी।
और ये लफ्ज वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां पर जो है वो देखना होता है कि जनाब सीवियरिटी जो है, जो भी ऑफेंस हुआ है उसकी सीवियरिटी कितनी है, उसको मेजर किया जाता है, उसके मुताबिक जो है फिर पनिशमेंट दी जाती है। अच्छा, अभी हमने सेक्शंस पढ़ लिए हैं, तकरीबन 3 पढ़ लिए हैं, 4 सेक्शन हमने पढ़ लिए हैं। आगे पढ़ना है या यहीं पर स्टॉप करें? जी, आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ तक या नहीं आया? यस मैम, आ गया समझ। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया। कितने सेक्शन हो गए हमारे? 4 मैम। 4 में। चलो शुक्र है कि जाग रहे हो, मैं समझी कि किसी को पता ही नहीं कितना पढ़ा 9 क्या। मैम। चलें ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि इसको यहीं पर मेरे ख्याल में